हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस बार मैं कुछ और ओपनिंग्स आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये ओपनिंग है कतर कंट्री की, गल्फ कंट्रीज़ की ओपनिंग है। जिसमें जिसमें हमारे पास कुछ एक 4 वैकेंसीज आई हुई है, 4 पोजीशंस के लिए। और ये कंपनी का नाम है अल मायत कंपनी। अल मायत कंपनी है कतर की। इसमें जो पोजीशंस है मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसमें है चिलर प्लांट टेक्नीशियन चाहिए स्लैश ऑपरेटर, होम अप्लायंसेस टेक्नीशियन चाहिए, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन, और चौथा है लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन। ये चारों टेक्नीशियंस हमें चाहिए। चिलर प्लांट टेक्नीशियन जो ऑपरेटर भी कहते हैं, होम अप्लायंस टेक्नीशियन, किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन, लॉन्ड्री इक्विपमेंट टेक्नीशियन। ये 4 कैटेगरीज की हमारे पास पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसमें डिग्री ITI इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये 3 रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 1300 से लेकर के 1800 कुवैती रियाल जो होता है उसकी सैलरी रहेगी। और फूड अलाउंस, जो फूड का होता है वो एक्सपेंसेस आपको देंगे 300 रियाल, कुवैती रियाल। अगर मैं आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊं तो ऑलमोस्ट आपका 34,000 से लेकर के 41,000, 34,000 से 41,000 इंडियन रुपीस की सैलरी आपकी बनेगी। ड्यूटी आवर्स की मैं बात करूं तो 8 आवर्स की ड्यूटी रहेगी। बेनिफिट्स में आपको फूड का अलाउंस तो मिल ही रहा है 300 आपका कुवैती रियाल, प्लस बेनिफिट्स में आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का रहेगा जो कि आगे चल के रिन्यूएबल होगा। वीज़ा रहेगा आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। एज अप टू 40 ईयर्स, मतलब 40 ईयर्स तक की जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, ये CV सिलेक्शन के बिहाफ में है। रिलेवेंट आपका डिग्री, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के बिहाफ में ही काम हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। वेट फॉर द न्यू ओपनिंग। और अगर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स आपका यूनिवर्सल है। CV रेज्यूमे जो लगता है वो आपका पासपोर्ट हो गया, EC और ECNR पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। EC और ECNR में डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता तो वही बता देता हूँ। ECR होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, आपको पासपोर्ट में जो लास्ट में लिखे रहता है वो 10th पास के बिलो वालों का बनता है। ECNR इसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता, वो बिल्कुल प्लेन रहता है। इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वो वाला होता है, ठीक है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फोटो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये थी मेरे पास में ओपनिंग कतर की। इनसे रिलेटेड जो भी प्रोफाइल है या फिर जिसकी भी रिक्वायरमेंट्स, आप डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल हमें कॉल करो। CV सिलेक्शन है, अगर CV सिलेक्शन होता है तो फिर जूम इंटरव्यू आपका होगा, उसके बिहाफ में ही ज्वाइनिंग होना है, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अगर ये आपके लिए ये ओपनिंग्स आपके काम का है तो वेल एंड गुड, इंस्टेंट हमें आप कॉल करके अपना काम करवा सकते हो। अदरवाइज अगर ये अपॉर्चुनिटी या ये वैकेंसी आपके काम का नहीं तो वेट फॉर द न्यू वन।